चलिए, तो हम बात कर रहे थे बाजार की। जनरली जो मार्केट होता है, मार्केट हमारा टू टाइप्स का होता है। एक होता है हमारा मार्केट फिजिकल मार्केट और एक होता है हमारा वर्चुअल मार्केट। तो फिजिकल मार्केट के बारे में जानने समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि वर्चुअल मार्केट और फिजिकल मार्केट में डिफरेंस क्या होता है ना। फिजिकल मार्केट जो होता है, फिजिकल मार्केट जो होता है वो मार्केट होता है जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स को, किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले गए। कैसे? एक प्लेस से दूसरे, कैसे? सपोज आप गए सब्जी मंडी, सब्जी खरीद कर लेकर आए, तो क्या हुआ? वो फिजिकल मार्केट। आप गए ग्रेन मार्केट, अनाज मंडी, वहां से भी सेम यही चीज लेकर आए, कुछ भी, है ना। उसके बाद किराना बाजार, तो कुछ भी आप पर्टिकुलर बाइक लेने भी गए तो मार्केट में ही गए ना उसके, है ना। और उस पर्टिकुलर थिंग्स को आप लेकर आए, है ना। तो वो क्या हो गया? हमारा बाजार हो गया। और वो कौन सा बाजार हो गया? फिजिकल बाजार। फिजिकल बाजार के बाद दूसरा बाजार होता है हमारा वर्चुअल मार्केट, है ना। वर्चुअल मार्केट क्या होता है? जहां पर सब जितनी भी चीजें होती है वो हवा में होती है, एयर में चलती है। आपको नहीं पता कि कैसे पैसा ट्रांसफर हो रहा है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि कैसे पैसा यहाँ से वहां फोन पे से पे करते हैं तो कैसे पता लगता है? हवा में तो चल रहा है पेमेंट इधर से उधर, है ना। वैसे ही शेयर मार्केट में जब आप ऑर्डर डालते हैं, जब आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो उसका शेप नहीं होता है। आपने कभी शेयर्स का शेप नहीं देखा होगा, है ना। आपने कभी भी शेयर्स का शेप नहीं देखा होगा कि कैसा पर्टिकुलर शेप है शेयर्स का। ठीक है, चलिए। तो शेयर मार्केट में भी यही चीज होती है, वर्चुअल मार्केट में भी यही चीज होती है। वर्चुअल मार्केट में हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे तो हमेशा आपका जो भी काम होगा वो पूरा ऑनलाइन होगा। अब बाजार में कभी भी ट्रेड करना हो तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। एक होती है बाई और एक होती है सेल। मतलब एक होता है खरीदना और एक होता है बेचना। अगर आपने खरीद लिया तो उसको बेचना जरूरी है, अगर आपने बेच दिया तो उसको खरीदना जरूरी है। एग्जाम्पल दे देता हूँ। एक बाइक खरीदने के लिए गए तो शोरूम वाले ने उसको बेचा, सेल्समैन ने। या फिर एक बाइक आप बेचने के लिए गए तो दूसरी आप बाइक खरीदेंगे, है ना। बाय किया है तो सेल करना जरूरी है, सेल किया है तो बाय करना जरूरी है। ये दो कंडीशन, बाय सेल और सेल बाय। पर करना आपको दोनों कंडीशन कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे? अगर बाई किया है, सपोज आपने बाइक 50,000 रुपीज में खरीदा है, तो उसको आप बेचेंगे, दो रेट में बेच सकते हैं। या तो ऊपर के रेट में बेचेंगे या नीचे के रेट में बेचेंगे। अगर नीचे के रेट में आप बेच रहे हैं मतलब, नीचे के रेट में बेच रहे हैं मतलब आपको लॉस हो रहा है। अगर आप ऊंचे भाव में बेच रहे हैं, जिस प्राइस से बाई में हो जाती है। तो जहां पर करके सेल करने की कंडीशन हो या फिर सेल करके बाय करने की कंडीशन हो, उस पर्टिकुलर थिंग्स को या मार्केट की डेफिनेशन यही है। बाय करके सेल करना या सेल करके बाय करना। ऐसा नहीं होगा कि बाय कर लिया, बाय कर लिया, बाय कर लिया, सेल किया ही नहीं। जब तक आप किसी भी चीज को सेल नहीं करेंगे कहाँ से आपको प्रॉफिट होगा? आपने बाइक खरीद के लेकर आ गए या आप पेन खरीद कर लेकर आ गए, 1000 पेन खरीदे आपने, अब उसको बेचेंगे नहीं तो कहाँ प्रॉफिट होगा आपको? उसको बेचना तो पड़ेगा ना। या तो उसको ऊपर के रेट पे बेचिए या उसको नीचे के रेट पे बेचिए। बेचना, बाय करके सेल करना, ये बाजार हो गया। ठीक है। अब बाजार में क्या होता है? हमारा जो वर्चुअल मार्केट होता है वो वर्चुअल मार्केट टू टाइप्स का होता है ना। वर्चुअल मार्केट जो होता है हमारा वो टू टाइप्स का होता है। कैसा? देखिए, जब भी वर्चुअल मार्केट की बात करते हैं तो वर्चुअल मार्केट हमारा एक इक्विटी होता है और एक कमोडिटी होता है ना। एक इक्विटी होता है और एक कमोडिटी होता है ना। देखिए, ये वाला। अब इक्विटी मार्केट जो होता है उसमें दो मार्केट आते हैं। एक आता है हमारा इक्विटी केस और एक होता है हमारा इक्विटी डेरिवेटिव। इक्विटी में दो मार्केट आते हैं, एक आता है हमारा ए इक्विटी कैश, बी इक्विटी डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मार्केट में दो मार्केट रहते हैं, एक होता है हमारा फ्यूचर और एक होता है हमारा ऑप्शन। ठीक है। इक्विटी मार्केट हमारा होता है जिसमें दो मार्केट कवर किए जाते हैं, एक होता है कैश और एक होता है डेरिवेटिव मार्केट। दूसरा हमारा होता है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में क्या आता है? कमोडिटी मार्केट में हमारा सोयाबीन आता है, गोल्ड आता है, सिल्वर आता है, मेटल आता है, नेचुरल गैस आता है, उसके बाद गेहूं आता है। जितनी भी पर्टिकुलर थिंग्स है वो हमारी कमोडिटी मार्केट में आती है। ठीक है, ओके। अब हमको पढ़ना है इक्विटी मार्केट। तो इक्विटी मार्केट ओपन होने का टाइमिंग क्या है?
इक्विटी मार्केट का ओपन होने का टाइमिंग है 9:15, 9:15 AM सुबह, है ना। मॉर्निंग में 9:15 पर ओपन होता है और इवनिंग में 3:30 पर क्लोज हो जाता है। इवनिंग मतलब आफ्टरनून, ठीक है। तो ये मार्केट का स्टार्ट होने का टाइम है 9:15, 9:15, और एंड होने का टाइम है आफ्टरनून में 3:30 PM, ठीक है। ये इक्विटी मार्केट का ओपन होने का टाइमिंग है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इक्विटी मार्केट में दो मार्केट आते हैं, एक होता है हमारा कैश और एक होता है फ्यूचर, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो जब भी आपको इक्विटी मार्केट में काम करना है या कमोडिटी मार्केट में काम करना है या वर्चुअल मार्केट में काम करना है, आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है? डीमेट अकाउंट वह अकाउंट होता है जहां पर आप आपके पर्टिकुलर ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं, बाय करने के लिए और सेल करने के लिए। कैसे? आपको अगर पैसा डिपॉजिट करना है या कहीं पर ट्रांसफर करना है पैसा, तो आप क्या करेंगे? आप बैंक में एक सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट ओपन करवाएंगे। सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पर भी आपको एक डीमेट अकाउंट ओपन कराना पड़ता है, जो कि भारत में 5 से 10 हजार कंपनियां हैं जो क्या करती है वो करती है आपको बाइंग और सेलिंग का काम, ठीक है। कुछ कमीशन लेती है वो। बैंक में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो वो आपसे कमीशन लेती है ना, 20 रुपए 30 रुपए पर ट्रांजेक्शन ले लेती है ना। या फिर वो आपके जो मैसेज वगैरह आते हैं उसका भी कुछ चार्जेस कट कर लेते हैं। तो बैंक का काम क्या है? बैंक का काम यही है, ट्रांसफर कर दिया पैसा, बट चार्जेस तो आपसे ही लिया ना, आप ही की जेब से पैसा गया हुआ है। सेम ऐसा कैसे यहाँ पर भी जब डीमेट अकाउंट में आप ट्रेडिंग करेंगे तो वहां पर आपको कुछ ब्रोकरेज देना पड़ेगा। अब वो ब्रोकरेज क्या होता है? दो टाइप के ब्रोकर होते हैं, एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है और एक जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं हो। एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है? डिस्काउंट ब्रोकर वो ब्रोकर होता है जहां पर आपको फ्लैट ब्रोकरेज लगती है ना, फ्लैट ब्रोकरेज लगती है। और जो डिस्काउंट ब्रोकर नहीं होते उनकी परसेंटेज में ब्रोकरेज लगती है। डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है? सपोज आपने एक ऑर्डर बाय किया, ऑर्डर ऑर्डर पर चलता है पूरा काम। एक ऑर्डर, दो ऑर्डर, मतलब आप 1000 क्वांटिटी बाय करें, आप एक क्वांटिटी बाय करें, आप लाख में क्वांटिटी बाय करें वन टाइम में, वन ऑर्डर में, तो आपके 20 रुपीज बाय करने के लगेंगे और 20 रुपीज सेल करने के लगेंगे, मतलब टोटल 40 रुपीज, ठीक है। उसके बाद कुछ टैक्सेस होता है, जैसे कि जीएसटी होता है ना, जीएसटी होता है। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स होता है, एसटीटी, ठीक है। ऐसे ही 3-4 टाइप के टैक्स होते हैं, सेबी चार्जेस होते हैं। तो ऐसे करके सपोज अगर आपने एक ऑर्डर बाय किया हो तो 50 से 60 रुपए का आपको पड़ता है। अलग अलग ब्रोकर का रहता है, अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये ब्रोकर का काम हो गया और ब्रोकर यही चीज करता है, डीमेट अकाउंट ओपन करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इक्विटी कैश। तो इक्विटी कैश में हमेशा जब भी काम होता है वो क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा। इक्विटी कैश में जब भी हम काम करेंगे तो वो किस में काम होगा? नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा। दूसरा दूसरा इसमें हमेशा पोजीशन आपको क्या करना पड़ेगा? लाइफ टाइम ऑफ होल्ड कर सकते हैं। कैसा? देख, जैसे कि अगर आप इक्विटी कैश में काम करने के लिए गए तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप 1 शेयर बाय कीजिए, आप 2 शेयर बाय कीजिए, आप 10 शेयर बाय कीजिए, आप इंडिपेंडेंट है ना। दूसरा, इसमें पोजीशन जो है वो आप होल्ड कर सकते हैं आपके मन के हिसाब से। सपोज आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने 1000 रुपए का माल खरीदा हुआ है, तो उसको आप जब तक मन है तब तक रखिए। कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इसको आप बेचना पड़ेगा, कोई बार नहीं है। जब तक आपका मन है, आप चाहे तो कल बेचिए, आप चाहे तो हजार हजार दिनों में बेचिए, आप चाहे तो जब भी आपका मन हो, ठीक है। तो ये हमारा इक्विटी के केस की दो कंडीशन होती है और ये सबसे बेस्ट है कि इसमें हमेशा आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसमें आपको कोई नहीं रोकेगा कि आप पोजीशन को क्लोज कर लीजिए। और अगर आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपए का ट्रेड कीजिए। आपके पास 1000 रुपए, 1000 का कीजिए। आपके पास 50,000 है, 50,000 का ट्रेड कीजिए। मतलब इसमें कोई बार नहीं है कि आपको मिनिमम इतने का शेयर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। अब दूसरा ये होता है कि जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाएंगे, जब भी आप ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो इसमें नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा। तो आपको क्वांटिटी डालना पड़ेगा। एक क्वांटिटी, दो क्वांटिटी, 1000 क्वांटिटी, जो भी आपको क्वांटिटी आपके रिस्क के हिसाब से लेना है वो ले लीजिए, ठीक है। अब आगे आती है रिस्क। तो रिस्क 3 टाइप्स की होती है ना। हर हर पर्सन की अलग अलग रिस्क होती है। कैसा रिस्क होती है? वो आपकी डेली लाइफ में भी रिस्क अलग अलग होती होगी। कैसा?
कि किसी की रिस्क इतनी है कि वो 1000 रुपए का लॉस भी कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी का रिस्क 10,000 रुपए का है, किसी का रिस्क लाख रुपए का है। रिस्क क्या है, जितनी आमदनी उतना ही आपका पर्टिकुलर आपकी जो रिस्क है वो डिवाइड हो जाती है, हर पर्सन की अलग अलग रिस्क होती है ना। कैसे समझिए, जब भी आप जो रिस्क है उसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 टाइप्स की रिस्क होती है, एक होती है लो रिस्क, एक होती है मीडियम रिस्क और एक होती है हाई रिस्क। जो लो रिस्क होती है वो क्या होती है, एफडी, फिक्स डिपॉजिट। कर लीजिए आप फिक्स डिपॉजिट, सालाना आपको 5% 6% बैंक दे देती है, उसमें नुकसान हुआ क्या आपका, बिल्कुल नुकसान नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं लो रिस्क। एक होती है मीडियम रिस्क, मीडियम रिस्क जहां पर भी काम करेगी वो इक्विटी कैश हो गया। इक्विटी कैश में हमेशा जब भी आप ट्रेड करेंगे आपको आप मीडियम रिस्क पर काम कर रहे हैं। एक होती है हाई रिस्क, हाई रिस्क हमेशा डेरिवेटिव मार्केट में होती है, जो कि होता है हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन में हमेशा आपको हाई रिस्क पे काम करना पड़ता है ना, करेंगे ही आप, हाई रिस्क रहेगा। अब यहाँ पर समझिए, लो रिस्क लो रिवार्ड, 5% बैंक दे रही है एफडी का सालाना, बहुत कम है, 100 रुपए पे 5 रुपए साल भर के, ठीक है। मीडियम रिस्क मीडियम रिवार्ड, ठीक है, और हाई रिस्क हाई रिवार्ड, ठीक है। तो ये जो तीनों चीजें हैं वो एक दूसरे से रिलेट कर रही है, जितना लो रहेगा रिस्क उतना लो रहेगा रिवार्ड, जितना हाई रहेगा रिस्क उतना ही हाई रहेगा रिवार्ड, ठीक है। तो इक्विटी कैश हमारा मीडियम रिस्क में आता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि एक एक पर्टिकुलर थिंग्स होती है जिसको हम बोलते हैं इंडेक्स। अब इंडेक्स क्या होता है, तो इंडेक्स को समझने से पहले आप ये समझिए कि हमारे यहाँ पर दो एक्सचेंज है ना। दो एक्सचेंज कौन कौन से हमारे इंडिया में, एक होता है एनएससी और एक होता है बीएससी। एक होता है एनएससी और एक होता है बीएससी। जो एनएससी होता है, ठीक है, जो एनएससी होता है वो होता है हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और एक होता है हमारा बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों का काम क्या होता है, इन दोनों का काम ये होता है कि ये ब्रोकर के द्वारा आपने ब्रोकर को ऑर्डर दिया कि ये बाई करना है, ब्रोकर क्या करेगा, यहाँ तक ऑर्डर पहुंचाता है। ब्रोकर का काम क्या है, यहाँ तक ऑर्डर को पहुंचाना। और ये क्या करते हैं, ये ब्यौरा रखते हैं, उस रिकॉर्ड रखते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर का कि आपने यहाँ से बाई किया हुआ है, यहाँ पर सेल किया हुआ है, ये एक्सचेंज में जाकर सेव हो जाता है आपका डेटा, ठीक है। तो ये एनएससी और बीएससी का ये काम होता है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है वो निफ्टी होता है। निफ्टी क्या होता है, 50 कंपनियों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी। एक बीएससी होता है, बीएससी में हमारा होता है सेंसेक्स, ठीक है। ये बीएससी का जो इंडेक्स होता है वो सेंसेक्स होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमने केस पढ़ लिया, हमने केस की कंडीशन जान लिया, तो अब डीमेट अकाउंट में कैसे आपको ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रेडिंग कितने टाइप्स की होती है, ये सारी चीजें आप समझिए, ठीक है। देखिए, ये जो ऑर्डर होता है डीमेट अकाउंट में लगाना, बाय करना सेल करना, ये कॉमन होता है फ्यूचर के लिए, ऑप्शन के लिए और कैश के लिए, ठीक है। इसलिए मैं आपको एक ही बार रिपीट कर देता हूँ। इसमें दो टाइप की ट्रेडिंग होती है, एक होती है इंट्राडे और एक होती है पोजिशनल। देखिए, जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे, जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग रहेगी, तो हमेशा आपको दिन में खरीदना है और दिन में ही बेचना है। मतलब ये कि आपने आज खरीदा और आज ही बेचेंगे आप, उसका मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा होता है इंट्राडे ट्रेडिंग के अलावा हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडिंग वहां ट्रेडिंग होता है जहां पर आप पोजिशनल ट्रेडिंग वह ट्रेडिंग होता है जहां पर आप आज खरीदने के बाद जब भी आपका मन हो तब बेचिए। ट्रेडिंग दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंट्राडे, एक होता है पोजिशनल। इंट्राडे मतलब दिन भर में खरीदो, दिन भर में बेचो, और पोजिशनल मतलब आज खरीदने के बाद जब भी आपका मन हो तब बेचो, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। अब इंट्राडे ट्रेडिंग जो होती है वो क्या होती है, वो उसमें आपको ब्रोकर आपको एक फैसिलिटी देता है, मार्जिन फैसिलिटी। मार्जिन फैसिलिटी कैसा, आप एक किराने की शॉप पर गए और वहां से आपने 3000 रुपीज का किराने का सामान खरीदा, ठीक है। आपके पास कितने रुपए थे, आपके पास थे 500 रुपीज, 500 रुपए। आपने किराना कितना खरीदा, 3000 रुपीज का, मतलब 2500 रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो क्या करेंगे आप, किराने की शॉप वाले को बोलेंगे कि रुक जाओ, मैं थोड़ी देर में आपको लेके लाके दे देता हूँ, ठीक है।
तो उसने क्या बोला किराने वाले ने कि कोई इश्यू नहीं है, आप थोड़ी देर में लाके दे देना। आप गए, आप गए और आप थोड़ी देर में आकर उसको पूरा जो अमाउंट बचा होता रिमेनिंग वो दे दिया, बराबर बात हो गई। तो यही चीज यहाँ पर होती है कि अगर आपके पास 10,000 रुपए, तो आप 50,000 रुपए तक का काम कर सकते हैं इंट्राडे पर, दिन भर के लिए। दुकानदार ने क्या बोला, दिन भर के लिए, कल अगर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। आज लेना है आज लीजिए, कल अगर आपको कल के लिए लेना है तो पूरा पैसा देना पड़ेगा। तो यही चीज यहाँ पर होती है, अगर इंट्राडे पर खरीदना है तो दिन भर के लिए खरीदिए और दिन भर में ही बेचिए, हम आपको मार्जिन देंगे कम से कम 5 टाइम्स का। दूसरा पोजिशनल, पोजिशनल वो होता है कि पोजिशनल में आप आज खरीदने के बाद कल बेचना है, मतलब ब्रोकर आपको लिमिट नहीं देगा। वो इसलिए नहीं देगा क्योंकि कल क्या पता बाजार नीचे से खुले। सपोज आपने 100 रुपए में किसी चीज को खरीदा हुआ है और उसका जो रेट है वो घट कर आ गया 50 रुपए, मतलब 50% डाउन हो चुका है, तो उसका शॉर्टफॉल कौन भरेगा, उसका पैसा कौन भरेगा अगर आपको ब्रोकर लिमिट दे दे तो। इसलिए ब्रोकर कभी भी लिमिट नहीं देता है पोजिशनल पर, हमेशा इंट्राडे पर ट्रेडिंग, इंट्राडे पर ही आपको लिमिट मिलती है इक्विटी, कैश और फ्यूचर में। ठीक है, अब यहाँ पर 3 टर्म्स आती है, 3 टर्म आती है। एक होती है हमारी प्राइस, एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस। ठीक है, एक होता है प्राइस, एक होता है टारगेट और एक होता है स्टॉप लॉस। तो हमेशा जब भी हम बात करेंगे टारगेट स्टॉप लॉस की और प्राइस की, तो प्राइस वह प्राइस होता है जहां पर आप किसी पर्टिकुलर थिंग्स को खरीद रहे हैं, है ना, उसको बोलेंगे हम प्राइस। मतलब ऐसा, देखिए, जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए जाएंगे या मार्केट से कोई भी थिंग्स खरीद कर लेकर आएंगे तो उसका एक भाव होगा, है ना। सपोज एक चॉकलेट लेने के लिए गए, उसकी उसकी कीमत है 50 रुपीज, तो 50 रुपीज क्या हुआ, आपका प्राइस हुआ। तो वही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस है हमारा वही प्राइस है ना। अब आपने खरीद तो लिया, आपने खरीद तो लिया, अब खरीदने के बाद उसको ऑब्वियसली आप मान लो आपने 50 रुपए की 100 चॉकलेट खरीदी, तो अब उसको बेचेंगे आप। तो बेचेंगे तो या तो आप हाई रेट पर बेचेंगे या आपको अगर होना होगा नुकसान तो नीचे के रेट पर बेचेंगे। अगर आपने हाई रेट पर बेचा या आप चाह रहे हैं कि ये ज्यादा भाव में बिके, तो उसको बोलते हैं हम टारगेट, है ना। बट नहीं बिके तो आप क्या चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लॉस भी ना हो, मिनिमम इतने रेट में तो मेरा भाव भाव पर निकल ही जाए। सपोज आपने 50 रुपीज में खरीदा है, बहुत टाइम हो गया है, 6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, आपकी चॉकलेट नहीं बिकी, कुछ बिक गई कुछ नहीं बिकी, तो आप सोचेंगे चलो ठीक है 47 रुपीज में निकाल देते, 3 रुपए का ही तो लॉस होगा। तो वो जो पर्टिकुलर रेट आपने सोचा नीचे के लिए, उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस। ठीक है, तो 3 चीजें आपको समझ में आई होगी। 3 चीजें क्या होती है, 3 चीजें ये होती है कि जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपके सामने तीनों तीनों चीजें आएगी, एक आएगी प्राइस, एक आएगा टारगेट और एक आएगा स्टॉप लॉस। ठीक है, चलिए अब इसी को मैं आपको डीमेट अकाउंट में समझाता हूँ कि कैसे डीमेट अकाउंट में ये चीजें वर्क करती है। डीमेट अकाउंट में ये चीजें कैसे वर्क करती है। ठीक है, देखिए मेरे पास एक डीमेट अकाउंट है जीरोधा का, उसमें मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ कि ऑर्डर कैसे डालते हैं। ये मेरे पास डीमेट अकाउंट है, क्या हो रहा है।
चलिए ओपन हो गया। है ना। तो ये मेरा डीमेट अकाउंट है। इस डीमेट अकाउंट में क्या होता है कि सपोज मुझे कोई सी भी कंपनी बाई करना हो, तो जो भी कंपनी मुझे बाई करना होगी उसको मैं यहाँ पे सर्च करूंगा। सपोज मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या टाटा मोटर ले लीजिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर टाटा मोटर टाइप करूंगा। जैसे ही मैंने टाटा टाइप करा, यहाँ पर जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको शो होने लगेगी। अब मुझे करना है टाटा मोटर्स, तो मैंने पर्टिकुलर टाटा मोटर्स लिखा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो चीजें आपको दिख रही होगी। एक 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 दो ऊपर के दो रिजल्ट देखिए, एक में लिखा रहा है एनएससी और एक में लिखा रहा है बीएससी। सपोज आप एनएससी में, अभी मैंने बताया था आपको एक्सचेंज, कोई से भी एक्सचेंज देख लीजिए आप। तो जब मुझे जब मुझे एनएससी में देखना है, एनएससी में देखना है, तो एनएससी के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। ठीक है ना, उसको मैं ऐड कर लूंगा मेरी वॉच लिस्ट में। ठीक है, उसको पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया। ठीक है, एडेड हो गया। अब इस टाटा मोटर्स को जब भी मुझे बाय करना होगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है मुझे, बाय, दो एल, बाय ये सेल, बाय करना है, बाय किया। अब यहाँ पर देखिए आप, जब भी एक देखेंगे तो यहाँ पर इसका भाव चल रहा है, कितना भाव चल रहा है, 454 रुपीज, मतलब 454 रुपए 5 पैसे। ठीक है। अब 454 रुपए इस पर्टिकुलर रेट पर आप शेयर खरीद सकते हैं टाटा मोटर्स के। अब कंडीशन ये आती है कि आपको दिन भर के लिए खरीदना है या होल्डिंग्स के लिए खरीदना है। तो अगर आपने दिन भर के लिए खरीदना है तो आप इंट्राडे पर क्लिक कीजिए। जैसा अब मैंने बोला था कि इंट्राडे पर अगर आप देखेंगे, इंट्राडे पर अगर आप काम करेंगे, तो आपके लगने कितने थे एक शेयर के, 454 रुपए, बट 5 टाइम्स की आपको लिमिट मिल गई, मतलब 90 रुपीज में आपका एक शेयर बाय हो रहा है दिन भर के लिए। ठीक है। अगर आपको होल्डिंग्स पर बाय करना है कल के लिए, तो आपका जो पैसा लगेगा वो 454 रुपए 5 पैसे लगेगा, 454 रुपीज 05 रुपीज। तो ये तो हो गई हमारी खरीदने की बात। यहाँ पर दो चीजें आती है, एक मार्केट होता है और एक लिमिट होता है। मार्केट क्या होता है, मार्केट वहां भाव होता है जहां पर आप जैसे ही मार्केट पर क्लिक किया और बाय किया, तो जितना भी रेट यहाँ पर चल रहा होगा उस टाइम पे खरीदने और बेचने का एलटीपी, तो उस रेट पर आपका क्या हो जाएगा, स्टॉक बाय हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर आपको इसको खरीद तो लिया आपने, है ना, एक शेयर खरीदा, किस भाव पे खरीदा, 454 रुपीज पे, और आपने क्या करा, इंट्राडे खरीद लिया, है ना। पर आपका मन हुआ कि इसको मैं होल्ड कर देता हूँ यार, कल के लिए 3 बजे के आसपास आपका मन बदल गया, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे ऑर्डर्स में, और ऑर्डर्स में जाकर इसको चेंज कर देंगे इंट्राडे से होल्डिंग्स के लिए, आराम से चेंज हो जाएगा। बट करना क्या कब है, 20 मिनट पहले मार्केट बंद होने के, मतलब 3 बजे के पहले पहले, मान लीजिए 3 बजे के पहले पहले आप चेंज कर सकते हैं, 3 बजे के बाद नहीं कर पाएंगे। ठीक है। ये इंट्राडे और होल्डिंग का फंडा होगा। दूसरा ये कि अगर मार्केट से बाय करना है तो मार्केट से बाय कीजिए। आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो नीचे के भाव पे बाय करूंगा, ये 454 रुपीज तो बहुत महंगा लग रहा है, नीचे आए तो मेरा बाय हो जाए, तो आप लिमिट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए और उसको बाय कर दीजिए। जब भी वो नीचे के भाव पे आएगा, 450 के भाव पे आएगा, तो वो आपका उसके बाद ही बाय होगा, इसके पहले बाय नहीं होगा। मतलब आपका प्रॉफिट ना लॉस जब तक वो इतना नहीं आ जाता 450। तो ये दोनों ऑप्शन आपके रहते हैं, मार्केट और लिमिट का, है ना। ये हो गया हमारा बाई का। अब जब बाई कर लिया, जैसे ही बाई कर लेंगे, यहाँ पर ऑर्डर्स में आपका दिखाने लग जाता हो कि ये आपने बाई किया हुआ है। तो बाई करने के बाद अब आपको आपको या तो स्टॉप लॉस लगाना है, मतलब आपने बाय किया 454 रुपीज से और उसको बेचना है 455 पर। मतलब आपकी कैपेसिटी है कि मैं इतना इससे ज्यादा अगर नीचे जाता है तो मैं लॉस की कैपेसिटी नहीं है। तो आपने क्या करा, 445 का स्टॉप लॉस लगा दिया। ठीक है। या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि आप ये चाहते हैं कि मैं ना रहूं और मैं ऑर्डर डाल दूं तो ये अपने आप बिक जाए, ऊपर आए, तो आपने क्या करा, 468 का टारगेट लगा दिया। मतलब आपका एक डिजायर प्राइस बन गया, नीचे के लिए भी ऊपर के लिए भी। नीचे का भाव मतलब लॉस होगा, ऊपर का भाव मतलब प्रॉफिट होगा। कैसा, अगर आपने उस पर्टिकुलर शेयर्स को अगर 668 पर बेचा, 468 पर बेचा तो आपको 12 रुपए का फायदा हो जाएगा एक शेयर पर। अगर आपने उसी को नीचे बेचा तो जितना आप नीचे बेचेंगे उतना लॉस होगा। तो नीचे बेचना मतलब नीचे के पर्टिकुलर ज्यादा ना जाए,
उस लॉस को लॉस एक सीमित मात्रा में रहे, इसलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। और टारगेट इसलिए लगाते हैं कि हमारे डिजायर प्राइस पर वो शेयर जब जाए तो अपने आप ही बिक जाए। उसको बोलते हैं हम स्टॉप लॉस, उसको बोलते हैं हम टारगेट, और ऐसे हम स्टॉप लॉस टारगेट लगाते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं? जैसे ही आप जाएंगे तो ऐसी विंडो खुलेगी। ऐसी विंडो में क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको मान लो टारगेट लगाना है या स्टॉप लॉस लगाना है। तो स्टॉप लॉस लगाना है तो आप एसएल पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। कितना कितना एसएल लगाना है आपको? एसएल लगाना है सपोज 447 का, ठीक है, और यहाँ पर आप डाल दीजिए 447.10। मतलब इस रेट के बीच में जब भी आएगा आपका शेयर तभी बिकेगा, इसके पहले नहीं बिकेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे को तो देखिए दोनों एक साथ नहीं लगेंगे, या तो आप टारगेट लगा लीजिए, अब स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर आप अगर आपको टारगेट लगाना है तो सेम यही रहेगा, बेचना तो है ही आपको। लिमिट पर जाइए और यहाँ पर टारगेट डाल दीजिए। इसमें कितना 466, तो आपने डाल दिया क्या 466 466 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए काम आएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है कि देखिए हमारा एक टॉपिक था ऑर्डर का, बाय करना सेल करना, कैसे बाय करते हैं। तो ये सभी में सेम ही होता है। कैसे मार्जिन मिलता है आपको, केस में देखिए मार्जिन मिल गया। तो ये हमारा इक्विटी का टॉपिक था। इक्विटी टॉपिक में ये सारी चीजें आती हैं, बाय करना सेल करना, कैसे बाय करते हैं कैसे सेल करते हैं, ये सारी चीजें, है ना। अब हम समझते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन, है ना। डेरिवेटिव मार्केट हम समझते हैं, डेरिवेटिव मार्केट होता क्या है। तो जब भी डेरिवेटिव मार्केट की बात आएगी आपके मन में एक जो सिनेरियो है वो पूरा हो जाना चाहिए, दिख जाना चाहिए आपको कि हमेशा जब भी डेरिवेटिव मार्केट की बात करेंगे, वायदा बाजार की बात करेंगे, तो वहां पर हमेशा आपको एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर जब भी आप फ्यूचर ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट में जाएंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइज काम करना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट कैसा कि इतने दिनों में, एक महीने के अंदर उसकी एक्सपायरी रहेगी। एक्सपायरी क्या होती है? एक्सपायरी वो एक्सपायरी होती है जहां पर आपको बोल रहे हैं कि इसके बाद इसका इस इस पर्टिकुलर थिंग्स का कोई मतलब नहीं है ना। जैसे अगर आप मार्केट से टेबलेट लेने के लिए जाते हैं तो उस टेबलेट पे लिखा होता है एक्सपायरी डेट, उसके बाद वो यूज नहीं होती है। सेम सेम ऐसा कैसे यहाँ पर होता है, अगर वो एक्सपायरी स्टॉक्स की आ गई तो उसके बाद आप चाहे प्रॉफिट में हो आप चाहे लॉस में हो, आपको बेचना ही पड़ेगा। तो उसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं। देखिए उसी चीज को हम आगे लेकर चलते हैं। ठीक है, ये वाला डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, तो डेरिवेटिव मार्केट में हमेशा आपको जब भी काम करना होगा तो उसकी, जैसे केस में दो कंडीशन थी वैसी यहाँ पर दो कंडीशन रहेगी। दो कंडीशन क्या रहेगी? दो कंडीशन ये रहेगी कि जब भी आपको ट्रेड करना होगा नंबर ऑफ लोट में काम करना होगा। ठीक है, नंबर ऑफ लोट कैसा? नंबर ऑफ लोट मतलब अगर आप नंबर ऑफ लोट मतलब अगर आप जैसे बनानास लेने जाते हैं, केले लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको दर्जन में मिलता है 12, मतलब पीस 12 रहते हैं, है ना, 12 रहते हैं, और आपको एक दर्जन बोलते हैं वो। तो वो क्यों बोलते हैं? वही तो लोट होता है, पर्टिकुलर एक लोट। इतनी क्वांटिटी तो मिनिमम खरीदना ही है। चाहे आप आ, अगर ज्यादा खरीदना है तो मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो करते रहिए उसका, है ना। तो वो होता है हमारा लोट। ठीक है, तो हमेशा जब भी काम होगा नंबर ऑफ लोट में काम होगा। दूसरा, जब भी आप ट्रेड करेंगे तो हमेशा उस पोजीशन की एक्सपायरी होगी, है ना। एक्सपायरी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। आप पोजीशन को आज खरीदेंगे आज बेचेंगे या कभी भी खरीदेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट में खरीदेंगे। सपोज अभी क्या चल रहा है? अभी हमारा चल रहा है फरवरी। फरवरी का जो मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये कब एक्सपायर होता है? महीने के लास्ट थर्सडे को। जैसे कि फरवरी का जो फरवरी मंथ का लास्ट थर्सडे कब था?
24 को कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। अभी जो उसके बाद से जो चल रहा है वो मार्च का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। ये मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है ना। मार्च का कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर खत्म होने वाला है? 31 तारीख को। उसके बाद अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद मई कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 3 महीने एडवांस में चलता है ना। अब जैसे मार्च के टाइम ये 31 मार्च को खत्म होने वाला है, तो अगर आप 1 तारीख को खरीदना चाहेंगे तो 31 को नहीं खरीदना चाहिए। पर अगर आप आज के दिन भी मार्च का कॉन्ट्रैक्ट खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, अप्रैल का खरीदना चाहते हैं खरीद लीजिए, मई का वहां पे लिखा रहता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट में आप जाएंगे ना, फ्यूचर के लिए सर्च करेंगे यहाँ पर क्या, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्यूचर के लिए SBIN फ्यूचर, ये देखिए मार्च, अप्रैल और मई कॉन्ट्रैक्ट आ गया। इसकी डेट क्या है? इसकी डेट मार्च की कॉन्ट्रैक्ट की क्या रहेगी? 31 मार्च। इसकी अप्रैल का जो लास्ट थर्सडे रहेगा उस दिन की रहेगी, और इसका मई की जो एक्सपायरी रहेगी उस दिन का रहेगा। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिए। ठीक है, LTP का फुल फॉर्म होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और LTP का मतलब ये होता है कि आपने एक पर्टिकुलर बाइक खरीदी हुई है, उसकी प्राइस आपने डन कर लिया है कि मुझे 50,000 में बाइक खरीदना है, 50,000 रुपीज में बाइक खरीदना है, तो आपके और उस शोरूम वाले के बीच में जो डील हुई है, जो अमाउंट हुआ है, उसको बोलते हैं हम LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। उस पर्टिकुलर प्राइस पर आपका ट्रेड हुआ है, उसको बोलते हैं हम LTP। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था मार्च, अप्रैल और मई की, है ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं फ्यूचर में, है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फ्यूचर और ऑप्शन की और कैश की। तो क्या डिफरेंस होता है फ्यूचर और कैश और ऑप्शन में, है ना। तो कैश और कैश तो देखिए पूरा मैंने बता दिया आपको, नंबर ऑफ शेयर्स में काम होगा, कोई एक्सपायरी नहीं रहेगी। और फ्यूचर ऑप्शन में मैंने आपको 2 कंडीशन बताई, नंबर ऑफ लोट में काम होगा, और दूसरा आपको जो भी ट्रेड करना होगा वो पर्टिकुलर एक्सपायरी के दायरे में रहकर करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में रहकर करना पड़ेगा, नंबर ऑफ लॉट में काम करना पड़ेगा। अब कैश अगर था तो फ्यूचर क्यों बना? फ्यूचर इसलिए बना कि देखिए यहाँ पर हम जब ट्रेड करने के लिए जा रहे थे, सपोज हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ले लेते हैं, SBIN। ठीक है, यहाँ पर हम ये कैश की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, और दूसरा हमारा फ्यूचर, FU फ्यूचर, है ना। मार्च कॉन्ट्रैक्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसका लोड साइज कितना है, ये फ्यूचर में चल रहा है, SBIN मार्च फ्यूचर। इसका लोड साइज क्या है? 1500, 1500, है ना। 1500 इंटू 483 रुपीज, कितना हो रहा है? करिए काउंट, करिए। 1500, 1500 इंटू 483.60, कितना हुआ? 7,25,400, है ना। 7,25,400, मतलब अगर आपके पास 7,25,400 रुपए है तो आप कैश में 1500 शेयर बाय कर सकते हैं। ये फ्यूचर में आप क्या कर सकते हैं? 1500 का एक एक लोट है, एक लोट खरीद सकते हैं। यही हुआ। कैश में अगर आपको खरीदना है 1500 शेयर तो आपके पास इतना होना चाहिए होल्डिंग के लिए, है ना। पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर में अगर आपके पास कम पैसा भी हो और आपको होल्ड करना है कॉन्ट्रैक्ट वाइज, तो देखिए इतना ही रुपया लगेगा। कितना लग रहा है? 2,31,918 रुपए। अगर आपको इंट्राडे पर करना है तो भी वही अमाउंट लग रहा है। कितना? 2,31,918 रुपए। यही अगर आप कैश में बाई करने जाते हैं ना 1500 शेयर, तो आपको बहुत महंगा होता है। कैसा, ये बता दीजिए, देख लीजिए। कैश में 1500 शेयर खरीदना है, होल्डिंग पर खरीदना है, देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है। ये इंट्राडे का 144 और होल्डिंग का देखिए आप 7,24,800 रुपए। तो ये मेन डिफरेंस होता है बेसिकली, किसमें? फ्यूचर और कैश में। कैश में हमेशा आपको इंट्राडे पर लिमिट मिलती है, इसमें नहीं मिलती है होल्डिंग्स पर। बट फ्यूचर में आपको एक ही अमाउंट लगता है, फ्यूचर में आपको होल्डिंग्स पर भी क्या मिल जाती है? लिमिट मिल जाती है। इसलिए लोग ज्यादा फ्यूचर में ट्रेड करते हैं। कम पैसा होने के बाद भी आप शेयर्स को, लॉट को होल्ड कर सकते हो, यही फ्यूचर होता है। ठीक है, चलिए, ये फ्यूचर होता है जनरली। फ्यूचर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीदना है वो खरीद सकते हैं। दूसरा हमारा होता है, ठीक है, यहाँ तक हम अब
ये कॉन्ट्रैक्ट भी मैंने बता दिया आपको, जैसे कि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट, मार्च कॉन्ट्रैक्ट, 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या चलता है हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम आते हैं फ्यूचर, फ्यूचर के बाद हम आते हैं ऑप्शन पर। तो जब भी मैं ऑप्शन की बात करूंगा, आपके मन में एक बात आ जाना चाहिए, क्या बात आ जाना चाहिए कि कैश में उसका क्या रेट है। देखिए निफ्टी को बोल देता हूं मैं, निफ्टी का रेट क्या आ रहा है 16,793 रुपए, 16,793.90 इसका रेट आ रहा है निफ्टी का। ठीक है, ये कैश का रेट है, स्पॉट प्राइस है ना। आपसे कोई पूछे कि स्पॉट प्राइस क्या होता है, तो स्पॉट प्राइस हमेशा इक्विटी कैश का रेट होता है। जो इक्विटी कैश का रेट होता है वो क्या होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा स्पॉट प्राइस होता है। और फ्यूचर प्राइस क्या होता है, फ्यूचर प्राइस हमारा फ्यूचर का रेट होता है। ठीक है, ये इसमें इन दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। स्पॉट प्राइस कैश का रेट होता है और फ्यूचर का जो रेट होता है वो हमारा फ्यूचर में जो भी आप सर्च करते हैं तब आता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जब भी आपको ऑप्शन में काम करना हो, आपको निफ्टी का रेट देखना पड़ेगा कैश का, कितना चल रहा है 16,793 रुपए। तो यहाँ पर 16,793 मतलब यहाँ पर ऑप्शन दो टाइप का होता है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट। कॉल कब खरीदते हैं, जब बाजार ऊपर जाता है। पुट कब खरीदते हैं, जब बाजार डाउन जाता है। ये कैसे पता लगेगा आपको, ये कैसे समझ में आएगा आपको कि बाजार ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। तो ये यहाँ पर आपको जब केस में दिख रहा है ना, ये 16,793 रुपए, सपोज ये यहाँ से 100 पॉइंट और ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है, तो आप क्या खरीदेंगे, कॉल। आपको लग रहा है कि नहीं ये यहाँ से 100 पॉइंट 50 पॉइंट डाउन जाने वाला है ना, 793 चल रहा है, अभी ये थोड़ी देर में 750 या और नीचे आने वाला है ना। इसका रेट 600 या 650 के आसपास आने वाला है, या 700 ही आने वाला है, मतलब 100 पॉइंट नीचे आने वाला है, 93 पॉइंट। तो उसको उस टाइम हम क्या खरीदेंगे, उस टाइम हम हमेशा पुट खरीदेंगे। कॉल कब खरीदेंगे, जब बाजार ऊपर जाएगा। पुट कब खरीदेंगे, जब बाजार डाउन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज समझ में आएगी। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन को हमेशा दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब ऑप्शन की जो एक्सपायरी होती है वो दो पार्ट में होती है, दो पार्ट में होती है। कैसे, एक होता है हमारा इंडेक्स और एक होता है हमारा स्टॉक। तो हमेशा इंडेक्स में क्या आता है, मैंने अभी बताया था, इंडेक्स में निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये क्या आते हैं, इंडेक्स में आते हैं। स्टॉक्स में क्या आते हैं, स्टॉक्स में मंथली आता है, जो भी है। मंथली कैसा, वही अभी बताया मैंने आपको, मंथ के लास्ट तक देखो। तो हमेशा मंथ की एक्सपायरी मतलब स्टॉक्स, अगर वीकली उसकी एक्सपायरी है तो मतलब निफ्टी और बैंक निफ्टी होगा वो। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली, स्टॉक्स की एक्सपायरी मंथली। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इंडेक्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, अब इनको देखे कहां पर। तो इसके लिए पर्टिकुलर एक टूल्स बना हुआ है। टूल्स के बारे में ना बात करते हुए पहले मैं बात करता हूँ ऑप्शन चेन का। देखिए, आप ऑप्शन चेन को सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन लिखना पड़ेगा, है ना। ये ऑप्शन चेन गूगल पर एनएससी, है ना, एनएससी का ऑप्शन चेन। ठीक है, फर्स्ट वाला रिजल्ट ये वाला। ठीक, यहाँ पर अगर आप ऑप्शन चेन को देख रहे हैं तो ये पूरी ऑप्शन चेन जो होती है वो 3 मिनट लेट रहती है, मतलब 3 मिनट लेट अपडेट होती है। जो भी भाव यहाँ पे चल रहे हैं ना, जो भी भाव चल रहे हैं, ये क्या क्या है, यहाँ पर 3 मिनट लेट चल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको 1 मिनट वाला चाहिए जो कि मिनटों में आपको रिजल्ट दे या चेंजेस हो उसमें, तो उसके लिए आपको क्या है, एनएससी के वेंडर के पास जाना पड़ेगा और वहां से आपको डेटा खरीदना पड़ेगा लाइव मार्केट। मैंने भी खरीदा है क्योंकि मुझे देखना है जल्दी और मुझे ट्रेड करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनएससी से खरीदना पड़ेगा। एनएससी तो बेचती है, उसके वेंडर्स को बेचती है, वेंडर्स से हमको खरीदना पड़ता है, छोटे छोटे टुकड़ों में वो बेच देता है वेंडर। तो वो आपको खरीदना पड़ेगा और उसका नॉमिनल चार्जेस होता है 700 600 700 रुपए मंथली। ठीक है, तो वो आपको खरीदना पड़ेगा। हाँ, अगर आपको देखना है तो आप इसमें देखिए, पर इसमें देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अरेंजमेंट में नहीं मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर 3 मिनट लेट अपडेट होगा। तीसरा, यहाँ पर थीटा वेगा गामा गायब है, यहाँ पर है ही नहीं, है ना। तो वो एक ही जरिया है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एनएससी से लाइव डेटा खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो एनएससी तो डायरेक्ट बेचता नहीं है, हमेशा आपको वेंडर्स के पास जाना पड़ता है और वेंडर्स क्या करता है, डेटा को एनएससी से खरीद कर आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बेच देता है। ठीक है,
हम इसी की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको बहुत सारी चीजें जो कि हमको सीखना समझना है। इसको हम बोलते हैं ऑप्शन चेन। ठीक है, तो इस ऑप्शन चेन को लेकर चलते हैं हम वर्कशॉप में, और वर्कशॉप में इसको समझते हैं कि क्या ये है पर्टिकुलर। ठीक है, चलिए। ये वाला, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होगी, और वो चीजें आपको पूरा नोट भी हो रही होगी। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं स्ट्राइक प्राइस की बात करूंगा, तो जो स्ट्राइक प्राइस है, सबसे पहले मैं स्ट्राइक की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्राइक प्राइस हमेशा देखिए आप, ये वाला कॉलम, ये कैश का रेट है। ये दोनों के लिए कॉमन होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वालों के लिए भी और राइट हैंड साइड वालों के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर कौन बैठा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल बैठा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पर कॉल बैठा हुआ है, ये वाला। और राइट हैंड साइड पर कौन बैठा हुआ है? राइट हैंड साइड पर पुट बैठा हुआ है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों बैठे हुए हैं। कॉमन क्या है आपका? स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस हमेशा क्या होता है? कॉमन होता है दोनों साइड के लिए, लेफ्ट हैंड साइड वालों के लिए, राइट। ये जो स्ट्राइक प्राइस है, ये मान के चलिए कैश का डेटा है ना, ये इक्विटी कैश का डेटा है ना, इसको बोलते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब एक्चुअल ऑप्शन का रेट क्या होता है? एलटीपी, वही बताया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जहां पर आपका ट्रेड होगा पर्टिकुलर, वो होगा हमारा लास्ट ट्रेडेड प्राइस, है ना। तो अब यहाँ पर आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि वहां पर आपको कैश में 7 लाख रुपए लग रहे थे आपको होल्डिंग्स के लिए। अगर आपके पास 7 लाख नहीं है तो आप फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर में कितना लगेगा आपका? 2.5 लाख के आसपास। और 2.5 लाख भी नहीं है आपके पास तो 40,000 रुपए, क्या करेंगे? तो जब भी 40,000 की बात की जाती है तो वहां पर हमारा ऑप्शन ट्रेड आता है। उसी स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हैं, वही कंपनी चूज कर रहे हैं, उतने ही लॉट पर उतनी ही क्वांटिटी खरीद रहे हैं, पर कम भाव में मिल रहा है। मतलब आपको यहाँ पर ये 20,000 30,000 में भी आपको उतनी ही क्वांटिटी खरीदने को मिलेगा ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन ट्रेड होता है। ज्यादा क्वांटिटी आप कम अमाउंट में खरीद सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज दिख रही होगी, वो ये है कि सबसे पहले तो निफ्टी का भाव देख लीजिए। निफ्टी का भाव क्या चल रहा है? निफ्टी का भाव चल रहा है अभी, स्पॉट प्राइस का मैं बात कर रहा था, तो ये कितना चल रहा है? 16,793 रुपए। 16,793 रुपए कैश में, इसमें कहाँ पर पर्टिकुलर किन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में आ रहा है? तो 16,793 आता है 16,800 और 16,850 के बीच में। 93 ना यहाँ पर, 93, 800 और 750 के बीच में यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर क्या करा? एक लाइन खींच लिया, दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन डिवाइड तो हो गया, बट यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर आपको ये वाला बैकग्राउंड, ये वाला बैकग्राउंड है वो कैसा दिख रहा है? येलो कलर का, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा व्हाइट कलर का दिख रहा है, ये वाला पूरा व्हाइट कलर है ये। सेम इधर का व्हाइट कलर दिख रहा है आपको। तो कुछ चीज समझ में आ रही है आपको कि ये जो येलो कलर में दिख रहा है, तो येलो कलर में हमने देखा कि जब भी हमको ट्रेड करना है कॉल साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डेटा हमको देखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमने नाम दे दिया इस वाले डेटा को एल ITM। सेम ऐसा कैसे हमने नीचे वाले डेटा को नाम दे दिया ITM, क्योंकि ये येलो कलर से है। अब सेम ऐसा कैसे हमने इधर वाले डेटा को नाम दे दिया OTM, और इधर वाले डेटा को नाम दे दिया हमने OTM। मतलब अब क्या बोला जाएगा? अब ये बोला जाएगा कि अगर ये वाला डेटा जो है, फर्स्ट वाला है ना, लेफ्ट हैंड साइड पर
आईटीएम का जो डेटा रहेगा वो कॉल साइड का डेटा है, मतलब आईटीएम कॉल, ओटीएम कॉल, ओटीएम पुट और ओटीएम आईटीएम पुट। तो जब भी आपको ट्रेड करना हो हमेशा आपको आईटीएम वाला खरीदना है, इन द मनी वाला खरीदना है। आईटीएम का फुल फॉर्म होता है इन द मनी, ठीक है। जब भी आपको ट्रेड करना हो, जब भी आपको ट्रेड करना हो तो हमेशा आपको क्या करना है, आपको हमेशा 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 इन द मनी में ही बाय करना है, ठीक है। ओटीएम, ओटीएम मतलब क्या, आउट ऑफ द मनी, मतलब आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं खरीदना है ना। आईटीएम आपको खरीदना है, ओटीएम आपको नहीं खरीदना है। अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें। तो हमेशा आपको स्ट्राइक प्राइस जो करंट भाव चल रहा है, जो इमेजिनरी लाइन के ऊपर और ऊपर जो है कॉल अगर खरीदना है तो इसको छोड़कर ये दो स्ट्राइक प्राइस में से कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस बाई कर। अगर आपको पुट बाई करना है तो इमेजिनरी लाइन को छोड़कर यहाँ से दो स्ट्राइक प्राइस कोई सा भी बाई कर। स्ट्राइक प्राइस आपको समझ में आया, ठीक है। अब इसका स्ट्राइक प्राइस का रेट आपको क्या मिलेगा, 16,650 का क्या मिलेगा, एलटीपी 295। अगर आप खरीदने के लिए जाएंगे तो 295। अब 295 मतलब समझिए, देखिए यहां पर 295 इंटू 50 लोट साइज है, कितना रुपए लग रहा है, 14,750। और वहां पर निफ्टी बाई करने के लिए कितना पैसा लग रहा था वो भी देख लीजिए फ्यूचर में। यहाँ पे ऑप्शन में आपका 14,000 में ही काम हो रहा है एक लोट का। देखिए यहाँ पर निफ्टी फ्यूचर बाई करने के लिए कितना लग रहा है, निफ्टी फ्यूचर मार्च देख लीजिए, बाई करने के लिए गए, 50 क्वांटिटी बाई करने के लिए गए तो कितना लग रहा है, ये देखिए आप कितना चल रहा है, 88,498 रुपीज निफ्टी बाई करने के लिए, है ना। इंट्राडे पर खरीदेंगे तो भी सेम यही लगेगा, मतलब 88,000 लग रहा है और वहां पर कितना लग रहा है आपका, वहां पर कितना लग रहा है, वहां पर 14,000 रुपए में ही आपका काम हो रहा है। ये डिफरेंस होता है फ्यूचर और ऑप्शन में, कि यहाँ पर आपका पैसा कम लगता है, ठीक है, बट रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है। क्या होता है रिस्क, को समझिएगा। अब हमारा एक आपका आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने बोल दिया आईटीएम तो बाई कर लीजिए, ओटीएम क्यों नहीं। तो ओटीएम हमेशा क्या होता है, हमेशा एक राइटर का कमीशन होता है ना। देखिए ये जो एक्चुअल रेट दिख रहा है ना, ये जो एक्चुअल प्राइस दिख रहा है ओटीएम का कितना, 151 रुपीज। ये 151 रुपीज नहीं है एक्चुअल रेट, इसका एक्चुअल रेट होगा 145 के आसपास, मतलब 50 रुपीज आप ऐसे ही पानी में बहा दे रहे हो। आप बोल रहे हो राइटर को, आप इनविटेशन दे रहे हो कि आइए और मेरी जेब से पैसा निकाल के लेकर जाइए। तो हमेशा हमेशा जब भी आपको ट्रेड करना होगा हमेशा आप इन द मनी बाई कीजिए, बेस्ट। आउट ऑफ द मनी बाई मत कीजिए, बेस्ट नहीं है, ठीक है। अब दूसरा ये हो गया हमारा कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करें, इन द मनी ही बाई करना है। अगर पुट बाई करना है आपको तो ये वाला कीजिए, कौन सा वाला, नीचे वाला, ये वाला 284। महंगा तो है, महंगा तो है, बट आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, है ना। ये सस्ते मिल रहे हैं, देखिए 130 रुपए चल रहा है इसका भाव, और नीचे आएंगे तो ये 93 रुपीज ही चल रहा है यहाँ पर, है ना। पर ये बहुत नुकसानदायक है। आपको जो भी बाई करना है हमेशा इस इमेजिनरी लाइन के नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पर बाई कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कॉल बाई करना है तो इसके ऊपर वाले पे बाई, ठीक है। ये हो गया। अब ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम, ओआई चेंज, ये इसका पूरा विनय सर का टॉपिक है, एक एक घंटे का, उसको अटेंड कीजिए, एक क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। दूसरा एलटीपी, एलटीपी मैं आपको समझा ही दिया हूँ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। जिन दो पर्टिकुलर पार्टी के बीच में डील होती है उसको बोलते हैं हम एलटीपी, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ठीक है। बिड प्राइस, आस्क प्राइस, देखिए ये जो बिड प्राइस, बिड क्वांटिटी, आस्क क्वांटिटी और बिड प्राइस, आस्क प्राइस है ना, इसका हमारे जीवन में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत महत्व होता है। अगर आपने कभी नहीं सुना हो तो सुन लीजिए इसको। देखिए जो बिड प्राइस और आस्क प्राइस होता है ना, अब यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि ये दोनों स्ट्राइक प्राइस क्यों, ये भी तो ले सकते हैं, तो डीप इन द मनी है, 16,050 तो और डीप इन द मनी है, इसको तो ले सकते हैं ना। इसमें तो और जल्दी अच्छा खासा ये जीरो नहीं होगा, नहीं, इसको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसमें हमेशा बिड प्राइस और आस्क प्राइस देखा जाता है, बेचने वाला और खरीदने वाले का डिफरेंस क्या है, कैसा, उसको समझिए। आप एक शोरूम पर बाइक लेने के लिए गए और उसने बताया आपको कितना भाव
आपने एक्सपेक्टेशन करा था कि 50,000 में बाइक लेकर आ जाएंगे, 50,000 में मिल रही है, और उसने आपको भाव बता दिया कितना, 75,000, 75,000, 25,000 का डिफरेंस, क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे ना उसको? क्यों, 25,000 का बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको। तो यह, जब तक ये दोनों एक दूसरे से जब नजदीक ना आ जाते, मतलब 76 और 97 दोनों एक दूसरे की प्राइस के आसपास नहीं आ जाते, तब तक क्या होगा, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। और जैसे ही इन दोनों के बीच में डील होगी, सपोज 76, मतलब सपोज आपने 50,000 से बोला कि चलो ठीक है 60,000 रुपए ले लेना, उसने भी बोला चलो ठीक है 60,000 में डील डन करते हैं। तो आपकी जहां पर डील हुई उस पर्टिकुलर डील को बोलते हैं हम LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जब तक डिफरेंस रहेगा तब तक आप ट्रेड ही नहीं होगा उस स्ट्राइक प्राइस पर। तो जब उस स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड नहीं हो रहा तो क्यों ट्रेड करें? तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये देखिए यहाँ पर कितना छोटा सा डिफरेंस है, 30 और 36 का, ये भी बहुत ज्यादा है, नहीं होता है इतना भी। जब मार्केट में लाइव ट्रेड करते हैं तो बहुत कम होता है, मतलब एक एक 2-2 रुपए के आसपास चलता है, 1 रुपए 2 रुपए का डिफरेंस चलता है, इससे ज्यादा नहीं चलता है। ठीक है, तो हमेशा बिड प्राइस और आस्क प्राइस का बहुत महत्व होता है। ठीक है, अब आप हैंड रेस कर लीजिए, जिसको कुछ डाउट्स है वो मुझसे पूछ लीजिए, क्लास एंड करते हैं। हैंड रेस कर लीजिए जिसको कुछ डाउट है। गौरव सर, गौरव सर अनम्यूट कीजिए आप। हेलो। हाँ गौरव सर बताइए। जी सर, नमस्कार। जी सर बताइए। सर मेरी एक कंफ्यूजन है और हम्म। प्रॉब्लम भी यही है सर, कि जैसे हमने किसी स्ट्राइक प्राइस पे हमने कॉल को बाई कर लिया, हम्म। कॉल को बाई कर लिया और वो और बियरिश बुलिश होके 100 पॉइंट या 150 पॉइंट ऊपर चला जाता है। हम्म। तो इसमें हमारा सर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है सर? वो कैलकुलेशन नहीं आ रही मुझे, कहने एक्चुअली मेरी स्टार्टिंग है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा उस चीज का। सर कैलकुलेशन के लिए देखिए क्या होता है कि एक पॉइंट पर आपको मिल रहा है 25 रुपए निफ्टी पे। हर जी कंपनी अपना अपना लोड साइड डिसाइड कर रखती है। बताइए जी। आप कहाँ से खरीदा आपने? सर बताइए कहाँ से जैसे खरीदा? मैंने निफ्टी निफ्टी लिया सर। निफ्टी मैंने हाँ कहाँ? 650 पे खरीदा। तो ये देखिए आपकी स्क्रीन, आप स्क्रीन भी देखते रहिए सर। ठीक है, जी। मैं कैलकुलेटर निकाल रहा हूँ। बताइए कितने से खरीदा? सर 16,650 पे स्ट्राइक प्राइस पे मैंने खरीदा। हाँ कितना? स्ट्राइक ये प्राइस एक आपने देख लिया, LTP क्या है? LTP बताइए। 295.50। 295 पे खरीदा, ठीक है। जी। और कितने पे बेचा? अब सर ये ट्रेड होके चला जाता है 750 पे, 7? 16,750 पे स्ट्राइक नहीं प्राइस। यहाँ, हाँ तो अपना LTP क्या जाएगा? सर वही तो चीज नहीं पता ना, कि अब ये स्ट्राइक प्राइस तो उस टाइम पे जब ये 7,650 पे जाएगा, 750 पे जाएगा, तो स्ट्राइक प्राइस हमारा 16,750 हो गया। तो उस हम्म। टाइम पे हमारा जो LTP होगा वो कितना होगा? हाँ, कितने पॉइंट का रहता है जनरली? देखिए ये, इसके लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि अगर आप इन द मनी बाय कर रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 75, जबकि स्पॉट प्राइस में आपका रेट 100%, 100 पॉइंट चलता है, तो ये 75 पॉइंट चलेगा। सॉरी सर, समझा नहीं मैं। अगर निफ्टी यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर जाती है स्पॉट प्राइस में, स्पॉट प्राइस समझते हैं ना आप क्या होता है, जी स्ट्राइक प्राइस जी वाला। जी जी ठीक है, तो वहां जी। से 100 रुपए जाता है तो ये आपका 75 रुपीज चलेगा। जो हमारा प्रीमियम है। प्रीमियम है आपका जो हाँ LTP है। जी, यानी ये 295 है तो ये मेरा 75 ऐड हो जाएगा, तो ये हाँ 270 हो जाएगा। हाँ। अब एक तो चीज ये हो गई, दूसरा ये है कि अगर आप आपको करना है तो आप क्या है, हमारे जो कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर में आप नोटिफिकेशन डाल लीजिए। उस नोटिफिकेशन में आप वो वैल्यू डाल दीजिए जो आपको LTP कैलकुलेटर बता रहा है। ठीक है, अब जैसे ही वो भाव आएगा आपका, LTP कैलकुलेटर आपको तुरंत व्हाट्सएप करेगा कि यहाँ पर आपका भाव, ये निफ्टी का रेट आ रहा है, तो आप क्या कर लीजिए, जाकर बुक कर लीजिए उसको।
ओके सर, जैसे हमारी बुलिश है मार्केट, हमारी बुलिश हमें शो हो रही है। हम एलटीपी, एक्चुअली मैंने एलटीपी कैलकुलेटर परचेज कर लिया वहां से। एक्चुअली कल ही की मैंने वेबिनार देखने के बाद आज मॉर्निंग में किया। तो जैसे अभी मॉर्निंग में तो शायद कुछ इश्यू चल रहा था जिससे कि वो शीट हमारी वो रिफ्रेश नहीं हो रही थी बार बार। हाँ 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 हाँ। तो जो मैंने सर कैलकुलेटर में देखा, जैसे मैंने स्ट्राइक प्राइस पे जैसे मुझे दिख रहा था कि बुलिश है, अभी मार्केट बुलिश है। अगर मैं वहां पे परचेज करता हूँ, मैं लोट लेता हूँ, एक लोट मैंने वहां पे ले लिया। अब वो बढ़ा, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि बढ़ रहा है मार्केट। सर की वॉइस नोट भी मैंने सुनी थी कि अगर 500 ये क्रॉस कर जाता है तो फिर ये नीचे जा सकता है, लेकिन मार्केट ऊपर गई 700 समथिंग पे जो था इसका लास्ट प्राइस। तो अब जैसे कि अगर मैंने वो उस टाइम पे 16,450 चल रहा था सर स्ट्राइक प्राइस उस टाइम पे, जब मैंने देखा 450 पे जो प्रीमियम था। उसके बाद मार्केट मैंने अगर 450 था, मैंने 350 पे मैं उसे परचेज करने के लिए सोच रहा था, क्योंकि मुझे कॉल में उसके ऊपर वाले स्ट्राइक प्राइस पे परचेज करना था। राइट सर, जो से सर ने मुझे शायद कल की जो स्ट्रेटेजी बताई थी कि हमें उसका एक्सटेंशन लेके चलना पड़ता है। ठीक है। तो अगर मैंने जैसे 350 पे लिया और वो आज अब 16,750 चला गया, तो सर ये इसमें डिफरेंस आ गया करीब करीब 400 पॉइंट्स का। तो मेरी जो कैलकुलेशन में 14,000 रुपए की मेरी इन्वेस्टमेंट बैठ रही थी उस टाइम पे, जो उसका प्राइस था, मतलब जो हमारा लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के अकॉर्डिंग एक लोट का, वो मेरी 14,000 की बैठ रही थी। तो जो ये 400 पॉइंट्स ऊपर गया, तो इसमें मेरा प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेशन होता सर, ये कंफर्म नहीं होता। क्योंकि उसमें जब भी माइनस में पॉइंट दिखा रहा था वो जिस तरीके से उसकी बढ़ने के बाद भी वो जो सर नीचे देखिए, पॉइंट यहाँ ये जो मैं बात कर रहा हूँ ना आपसे, ये यहाँ पर वैल्यू डालनी पड़ती है। यहाँ पर आप दोनों दोनों जैसे नोटिफिकेशन आप जाएंगे, यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए। अब आपको ये लग रहा है कि यार ये 17,400 पर निफ्टी आए तो मुझे पता लग जाएगा 17,400, और यहाँ पर भी आपने डाल दिया 17,400, ठीक है ना। अब ये 17,400 जब आएगा ना, तभी आपको तुरंत एक व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये लिखा के आता है कि आपका 17,400 निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके प्रॉफिट बुक कर लीजिए, सिंपल। सर मुझे ना जो जो कंफ्यूजन है सर, शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा। मेरी जो आप एक काम 14,000। करिएगा, मुझे कॉल कर लीजिएगा, मेरे नंबर में दे देता हूँ अभी। आप कॉल जी कर लीजिए, अगर कोई इश्यू आ रहा है तो पर्सनली मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ठीक है, नंबर मेरे सेव कर लीजिए। जी एक बार और मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपको, 8435 जी 71152, ठीक है। 8435 7115226। आप कॉल जी। कर लेना, मैसेज कर लेना। जिन लोगों को भी अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लीजिए, ठीक है। ओके सर, ओके, चलिए, थैंक यू सर। ओके। जय श्री राम सर, अनम्यूट कीजिए। जय श्री राम सर। हाँ नमस्ते सर। जी सर, बताइए सर। हाँ सर, मुझे ये ऑप्शन में अगर 14-15 हजार के रेंज में अगर 1 डे के लिए इंट्राडे करना चाहता हूँ, तो उसके लिए कौन सा स्टेट में आएगा? यानी ऑप्शन फ्यूचर ये वीक में आता है क्या, एक दिन के लिए इंट्राडे आता है, कैसे कि वो नहीं, थोड़ा सा? ऑप्शन इंट्राडे होता है हमेशा, कभी भी ऑप्शन होल्डिंग नहीं किया जाता है। अच्छा, ऑप्शन में इंट्राडे ऑप्शन होता है सर। तो हाँ उसमें क्वांटिटी बाय हो सकता है ना सर, यानी कि 25-50? हाँ हाँ, आज वही तो समझा है। अच्छा, ओके। और एक बात है सर, आपने ऐप में बताया कि ज़रूरत में कि स्टॉप लॉस और टारगेट वन टाइम नहीं लगा सकते क्या सर? हाँ। तो अगर मार्केट का सिचुएशन अगर कैंडल चार्ट नहीं देखा, अब तो मुझे तो अभी लगाए टारगेट लगा सकता हूँ, तो स्टॉप लॉस नहीं लगा, तो अगर मार्केट नीचे भी आ गया तो मेरा लॉस ज्यादा हो सकता है। अगर स्टॉप लॉस सर लगा वो के रखा दोनों है तो? सर उसके लिए आपको अलर्ट करना पड़ेगा, अलर्ट रखना पड़ेगा उस पे अपने। अभी बताया ना, एलटीपी कैलकुलेटर पर नोटिफिकेशन डालना पड़ेगा। अच्छा, ओके सर। और ये आईटीएम जो है, अगर पुट लेना है तो आईटीएम जो येलो लाइन है उसके 2 नंबर या 3 नंबर का प्राइस लेना है। तो जी। अगर मार्केट तो क्लोज हुआ है येलो लाइन के आसपास, यानी कि उस रेंज में क्लोज है, तब तक प्राइस जब तक आते नहीं उस टाइम पे
तो तब तक देखिए मार्केट के क्लोज होने से उसका कोई मतलब नहीं है। जब देखिए अगर बाजार नीचे और ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तो उस हिसाब से हमने तो मार्केट रेट देखा ना कि इस रेट के बीच में बाजार चल रहा है, दिन दो स्ट्राइक प्राइस के बीच में चल रहा है। अब सपोज वहां से मार्केट 20 पॉइंट 40 पॉइंट और ऊपर आ जाता है, हमारा इमेजनरी लाइन वहां से उठ के और ऊपर आ जाएगा। ओके सर, अच्छा, यानी कि अगर सुबह 9:15 बजे या 9:30 बजे जो चल रहा है भाव, इसी भाव में अपने को क्वांटिटी में लेना है और उसी 3:20 या 3:10 को पिक देना है ना सर? जी। अच्छा, तो आज के 7:45 बजे भी ये सब चार्ट मुझे आज ट्रेडिंग में सब डिटेल में मिलेगा ना सर? आज बताएंगे ना सर? जी ओके सर, क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर तो बहुत अच्छा है सर, इसके वजह से जरा मेरे को डीलिंग आ गया, यानी कि जरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया सर, तो बहुत मजा आया सर आपके साथ ट्रेनिंग करके। थैंक यू सर। जी जी जी। ठीक है, प्रसाद जी अनम्यूट कीजिए। प्रसाद सर अनम्यूट कीजिए। हाँ सर बोलिए। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ सर बोलिए। हाँ, मैंने अभी मेरा इक्विटी कैश के बारे में एक डाउट है कि सपोज आज मैंने एक माइंड ट्री का एक शेयर खरीद लिया, राइट, और मुझे डिलीवरी मिल गया कल, आपने जैसे कहा था कि और मुझे 2-3 दिन मुझे देखना नहीं है, तो मैं कल परसों भी टारगेट प्राइस लगा सकता हूँ या मुझे हर दिन चेंज करना है टारगेट प्राइस? नहीं, इसमें ऐसा रहता है, टारगेट प्राइस के लिए एक ऑर्डर आता है, अगर जीरोधा यूज करते हैं तो जीटीटी ऑर्डर, ठीक है? नहीं, मेरा जीटीटी ऑर्डर में डीमैट अकाउंट है, उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब आज मैंने नहीं एक होगा, शेयर तो वो बाय आपको किया। रोज ही करना पड़ेगा, आपको रोज ही डालना पड़ेगा टारगेट। ओके ओके, तो रोज एक टारगेट प्राइस, मतलब वो किधर डालना है, मतलब मेरे शेयर में जाके क्या? अभी सब डिलीवरी तो मुझे 2 दिन के जो बाद मिलेगा। जो आपने शेयर लिया हुआ है ना सर, अभी शेयर लिया हुआ है आपने, वो आपका पोर्टफोलियो में चला जाएगा। एक ऑप्शन होगा आपके इसमें पोर्टफोलियो, वहां पर चला जाएगा। वहां से क्या करेंगे आप, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद उसमें क्लिक करने पे एग्जिट का ऑप्शन आएगा, ठीक है? एग्जिट के ऑप्शन में जाना और वहां पर आप क्या डालना, लिमिट करके टारगेट, और टारगेट डाल देंगे तो जब टारगेट आएगा तब आपका बिकेगा। मतलब मुझे अभी मेरे केस में मुझे रोज एक टारगेट डालना है मतलब? वो आपके ऊपर है ना, आप 10, मान लो आपने खरीदा है 200 रुपीज से और आप चाह रहे हैं कि 205 पर बिक जाए, तो 205 जब आएगा तब बिके। आप ये चाह रहे हैं कि नहीं मैं तो 500 पे बेचूंगा, तो 500 के लिए तो आपको देखना ही नहीं है, फिर रुक जाइए आप 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना ऐसा चलेगा। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर मेरे डीमैट अकाउंट में एक बार देख लेता हूँ वो ऑप्शन है हाँ क्या। ठीक है ठीक है ठीक। ओके सर, ओके, थैंक यू। आलोक जी अनम्यूट कीजिए, आलोक गुप्ता सर। हेलो। हाँ सर बोलिए सर। मैं ये पूछ रहा था, जैसे कि आपने बताया आईटीएम और ओटीएम, अगर कॉल साइट में कोई बाई करेगा कॉल को, तो जो स्ट्राइक प्राइस है कम, स्ट्राइक प्राइस तो आप बोले तो ऊपर ले, उसकी स्ट्राइक प्राइस तो कम हो जाती है। और नहीं, हाँ देखिए, कैसे बोल रहे हैं आप, कैसे बोल रहे हैं एक बार और बताइए। येलो लाइन है, येलो लाइन 16,750 पे है जो पीछे चार्ट में है। आप बोल, अगर मुझे कॉल बाई करनी है तो आप बोल रहे हैं कि 650 और 16,700 के बीच में लेना चाहिए। जब मेरा माइंड कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो ये 16,500 16,800 भी पहुंचेगा, और हम जो स्ट्राइक प्राइस ले रहे हैं वो हम डाउन साइड में ले रहे हैं, वो क्यों? सर वही तो डाउन साइड, क्योंकि ये जीरो नहीं होगा ना, ये जल्दी जीरो हो जाएंगे। ये जब जैसे ये एक्सपायरी पास आई है ना, जैसे जैसे इसमें ये घंटे घंटे, ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन एक बर्फ का गोला होता है जिसको आप जैसे ही बाय करेंगे, ये मान के चलिए आपने फ्रीज से उसको निकाल लिया है, अब वो गलता जाएगा गलता जाएगा। अगर आपने नीचे वाला लिया हुआ है, आपने 16,650 के 16,600 वाला लिया है, तो ये गलेगा नहीं। और ये अगर आपने ले लिया गलती से 17,000 वाला, तो ये अगर थर्सडे उस दिन, तो आप देख लीजिएगा, आप एक बार प्रैक्टिकल कीजिएगा, जिस दिन गुरुवार रहे ना उस दिन आप ये देखिएगा कि 10 बजे क्या उस नीचे वाले का रेट क्या था और ऊपर वाले का क्या रेट था, और थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद देखिए कितना डिफरेंस आता है दोनों में। ये जो है ना 16,650 वाला, ये इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बट ये जो 16,900 या 16,950 वाला आउट ऑफ द मनी है ना, ये जीरो होने की कगार पे आ जाएंगे, क्योंकि इसमें राइटर का कमीशन है, सेलिंग वाले इसको ट्रेड करते हैं।
बट हम लोग तो माइंड, जब आपको ना आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल लीजिए, और मार्केट आपको लगता है नीचे जाएगा तो पुट लीजिए। तो जब हम सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, मार्केट अगर 16,000 रुपए निफ्टी है, हाँ ऊपर का मतलब हाँ 17,000 रुपए जाएगी, और हम हाँ, खरीद रहे हैं ठीक है नीचे की, वो कहना ठीक चाह रहा है हूँ, मतलब सोच ठीक है। अलग है अब और मेरी खरीद बात, कुछ और रहे हैं। हाँ अब सुनिए, 17,000 पे निफ्टी कहाँ से, अभी अभी देखिए 16,700, 50। 16,700, 16,793, मतलब 93 के आसपास बाजार चल रहा है। थोड़ी देर बाद बाजार कहाँ आ जाता है, थोड़ी देर बाद बाजार यहाँ से 17,000 आ जाता है। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 200 पॉइंट ऊपर। ठीक है, 200 पॉइंट अगर ऊपर आता है तो ये जो नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस है ये मूवमेंट नहीं करेंगे क्या? ये वाला नहीं, जो 16,650 वाला है, 16,600 वाला ऊपर नहीं आएगा क्या? 100% उसको आना है, उसको। नहीं और नहीं, और हम जितना जितना आप जो बोल रहे हैं कि आपको लगता है या आपकी प्रेडिक्शन है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो हमको एक्यूरेट की तरफ जाना चाहिए। हम सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा और चीज हम नीचे की खरीद रहे हैं, वो क्यों? वही तो समझना है आपको, वही तो करना है। वो तो आप एक एक ये जो चीज है ना, इसको लिख के रख लीजिए कि हमेशा आपको इन द मनी ही खरीदना है। अगर आप आउट ऑफ द मनी खरीदेंगे तो वो जीरो हो जाएगा आपका प्रीमियम। वो तो समझ गए, वैसे ही आप बता रहे हैं कि पुट में तो आप। फिर वो आपको, अब ये और सुनिए, एक चीज और सुन लिए, क्यों खरीदना है वो भी सुनिए। हाँ, वही ये पूछ रहा अगर हूँ। आप खरीदेंगे 16,650 वाला, ठीक है, कितने से खरीद रहे हैं अभी? 295 रुपीज से, दिख रहा है यहाँ पर एरो वाला। और हाँ जी। एक आपने खरीद लिया 16,950 वाला, कितना चल रहा है? 129 रुपए। ठीक है, अब जब निफ्टी में 200 पॉइंट का अप जाएगा, ठीक है, तो ये जो 295 रुपए है ना, इसमें मान के चलिए आप कम से कम 150 पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो 129 रुपए है, इसमें 100 रुपए का मूवमेंट होगा। अब कौन सा फायदे में? आपको आपको 150 पॉइंट। वो आप जो बोल रहे हैं वो अदर व्यू बोल रहे हैं, बट जो आप कॉन्सेप्ट लेके चल रहा है कोई भी कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा तो पॉजिटिव लेके इसको चीज लेनी, ट्रेड करनी चाहिए ना। हम सोच रहे हैं पॉजिटिव जाएगा, ट्रेड कर रहे हैं नीचे के लेवल पे। सर क्योंकि उसमें राइटर का कमीशन है। आपकी फर्स्ट क्लास है ना ये? है जी। आज आपकी फर्स्ट क्लास है ना ये? हाँ जी। ये कल का आप एक क्लास अटेंड कीजिएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का। 7:45 पर एक क्लास रहेगी, उसमें 1 घंटे का टॉपिक है, और उस टॉपिक में आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के ऊपर आपको पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा। तो जब आपको पता लगेगा ना कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि क्यों हमको ये लेना चाहिए। अच्छा। हाँ, 1 घंटे का टॉपिक है, इस को बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। और कल फिर मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा, और फिर आप खुद ही बोल देंगे कि नहीं मुझे आ गया, और फिर भी नहीं आता है तो फिर कॉल कर लीजिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। वो क्या है, मतलब जो हम लोग सोच के चल रहे थे वो बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा ना कि मार्केट हमको लगता है। नहीं, मैं कहाँ डिनाई, मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि बिल्कुल आप सोच रहे होंगे, पर ये चीज जो होती है ना सर, इसमें जो मेन, देखिए ऑप्शन क्या। एक प्रकार से हम अपनी सोच को धोखा दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा, हम बात कर रहे हैं नीचे खरीदने की, ये कह रहा हूँ। तो इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का फंडा एक बार समझिएगा। अपने आप को ही हम धोखा दे रहे हैं। हम बोल रहे हैं मार्केट तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, और हम काम कर रहे हैं उसका रिवर्स कर रहे हैं। जब आपको लग रहा है होता कुछ ही है ना ऊपर सर, जाएगा तो कम। ये जो ऊपर वाला जो फंडा है ना, ये आपको वो देंगे कौन? एडवाइजरी वाले। वो इसलिए देते हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। सस्ता खरीदने में क्या होता है कि वो जल्दी जीरो हो जाता है, और जीरो होता है प्रीमियम, तो आपको नुकसान ज्यादा होता है। इसमें राइटर का कमीशन ज्यादा होता है आउट ऑफ द मनी में। हर बार हम बाई क्यों करते हैं? ऑप्शन में हम सेल भी तो कर सकते हैं। बिल्कुल आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास 1,20,000 रुपए एक लोट खरीदने की ये है, तो आप बिल्कुल आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं। कौन बोल रहा है कि बाई कीजिए? पर जब आप सेल करेंगे तो हमेशा आउट ऑफ द मनी खरीदिए, वो जल्दी जीरो होगा। आप ये सोचे कि मैं 16,550 का कॉल खरीद लूं, तो वो जीरो होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अच्छा, है मगर ना? आपको सेल कौन सा करते खरीदना हैं तो पड़ेगा, आप खरीदिए सर। ऑब्वियसली अगर आप सेल कर रहे हैं मतलब बेच रहे हैं। जब बेचेंगे तो आपको क्या लगेगा कि प्राइस इसका डाउन जाना चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप बाय कर रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि इसका प्राइस अप जाना चाहिए। हाँ, तो अगर तो सेल वही तो है, करेंगे तो हम सेल करेंगे तो हायर आपकी ये प्राइस ना पे होती है। लेके
हायर का ओटीएम लेंगे। हाँ हाँ, ओटीएम लेंगे, और यही तो होता है ओटीएम में, इसीलिए तो लोग ओटीएम राइटर का कमीशन मैं पहले बोला हूँ, इसमें सबसे ज्यादा राइटर का कमीशन होता है। ये आपको जो दिख रहा है ना 16,900 का कॉल, 151 रुपए चल रहा है। 151 रुपए इसका एक्चुअल वैल्यू नहीं है। जब आप इसको इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में जब कैलकुलेट करेंगे तो आप बोलेंगे कि क्या बात है, ये तो मतलब धोखा था हमारे साथ, जो राइटर हमारे साथ गेम कर रहा था। हम तो जब सेल करेंगे तो 51 रुपए आपको दिख रहा है, दिख रहा है, लेकिन जब हम सेल करेंगे 16,950 पे ही करेंगे तो हमको तो 151 रुपए की वैल्यू दिखेगी। हाँ तो दिखेगी ना, वही तो बोल रहा हूँ, पर ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए तो बोल रहा हूँ, कल की क्लास अटेंड कीजिए, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू की। ऑप्शन का पूरा गेम ही तो टाइम वैल्यू पर चलता है सर। अगर कोई सेल करता है तो वो तो प्रॉफिट श्योर शॉट है इसका मतलब। हाँ बिल्कुल है, पर उसके लिए पैसा ज्यादा लगेगा ना। अब क्योंकि यहाँ पे बाई एक चीज और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, जब भी ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, एक बायर ट्रेड करेगा और एक सेलर ट्रेड करेगा, तो सेलर के लिए क्या होता है, हमेशा जो रिस्क होती है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब अगर आपने 151 से खरीदा है तो 151 लाख रुपए भी जा सकता है ना, लाख रुपए भी जा सकता है, और मैक्सिमम कितना नीचे जाएगा। पर अगर आपने अगर बाई किया हुआ है कितने से, 295 रुपए से, तो 295 बाई किया, मतलब मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये 0 होगा ज्यादा से ज्यादा। तो हमेशा अनलिमिटेड रिस्क होती है सेलर के लिए और लिमिटेड रिस्क होती है बायर के लिए, इसलिए लोग बाय ज्यादा करते हैं। सेलर के लिए अनलिमिटेड कैसे होगी? सर ये जो 151 है, 1 लाख रुपए भी जा सकता है ना। इसका रेट तो कुछ भी ज्यादा, 1000 रुपए जा सकता है। 151 रेट है इसका। अगर निफ्टी यहाँ से 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, 5000 पॉइंट एक दिन में मूवमेंट कर देती है, या 2 दिन में मूवमेंट कर दी है, 5 दिन में मूवमेंट कर देती है, तो 151 का क्या भाव चला जाएगा, 1000 रुपए। तो आपने तो सेल किया हुआ 151 रुपए से, आपको तो 0 करना था उसको, और कितना हो गया वो तो 1000 रुपए हो गया, आपको तो नुकसान हो गया यहाँ पर। फिर मुझे 1000 रुपए बाई करना पड़ेगा वो, तो नुकसान ही है ना, आपको 1000 रुपए बाई कर रहे हैं तो आपने बेचा स्कैन अप कितने पे करने और के लिए खरीदा 1000 कितने रुपए पे। बाई करना पड़ेगा। हाँ चलिए ठीक है, ठीक है। रमेश जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, नमस्ते। हाँ सर बताइए। हाँ जी बताइए। वही वो पूछ रहे थे ना, वही ना सर, मेरा भी समस्या है। आप एग्जांपल के साथ मुझे समझा दीजिए कि अब निफ्टी 16,770 पर है, ठीक है? तो कल वो 16,900 जाएगा। मैं कौन सा स्टेक से खरीदना पड़ेगा सर, एग्जांपल के साथ? कल का प्रेडिक्शन आज नहीं कर सकते सर, आज का प्रेडिक्शन आज ही होगा। एग्जांपल दीजिए, अगर वो गया 16,900 पर, कौन सा स्टेक पैसे खरीदना पड़ेगा कल? इन द मनी कोई से भी खरीद लीजिए ना। हाँ इन द मनी, हाँ इन द मनी कोई सा भी कॉल खरीद लीजिए आप, जिस स्ट्राइक प्राइस पे जो करंट भाव चल रहा हो, स्पॉट प्राइस चल रहा हो। हाँ हेलो बोलिए क्या बोल रहे हैं? 16,700 और 16,650 दोनों में एक। हाँ बिल्कुल। अगर नीचे जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, 16,600 जाएगा। अब 16,008 की पिक खरीदना पड़ेगा क्या पुट? सर आपकी बात ही नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या बोल रहे हैं आप? सर इमेजिन लाइन के अब दिख रहा है ना सर, इमेजिन लाइन। सर देखिए मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ, और उसके बाद और भी लोगों के क्वेश्चन लेना है। देखिए आप सब कुछ भूल जाइए। जब भी यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन पर, ठीक है ना, 0.60 के आसपास जो भी डेल्टा दिखे क्या दिख रहा है डेल्टा, क्या दिख रहा है डेल्टा, क्या दिख रहा है डेल्टा, क्या दिख रहा है डेल्टा,
क्या दिख रहा है? तो जब भी आपको 5 और 6 की रेंज में दिखे उस स्ट्राइक प्राइस को आप बाई कर लीजिए, ठीक है, इन द मनी में। ओके, चलिए सागर सर अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। हेलो, हाँ सर बोलिए। हेलो सर, क्वेश्चन है सर, हम लोग सर स्टॉक में सर ऑप्शन ट्रेडिंग सर कैसे, मतलब कैसे ऑप्शन बाय कर सकते हैं सर, कॉल या पुट सर? ऑप्शन में तो मैंने बताया ना आपको, नॉर्मली बस ये बाई करना है, सेल करना है। ऑर्डर बताया ना, ऑर्डर के टाइम नहीं थे आप। नहीं नहीं सर, मैं था सर अभी सर, जैसे कि निफ्टी में सर हम लोग स्ट्राइक प्राइस चॉइस करके सर जो जितना उसका लॉट का रेट रहता ना सर, रेट उतना देते हैं ना सर। नहीं बाई का क्या बोल क्या रहे हैं आप? सर मैं ये बोल रहा हूँ सर, स्टॉक जैसे कि सर स्टॉक हेलो सर। हाँ सुन रहा हूँ सर, बोलिए ना। सर अगर मेरी इन्वेस्टमेंट सर 5,000 रुपए, 5 या 10,000 रुपए है सर, तो मैं सर स्टॉक में सर कैसे सर कर सकता हूँ सर ऑप्शन ट्रेडिंग? स्टॉक्स में कर सकते हैं ना, पर वो आउट ऑफ द मनी होगी सर। आप निफ्टी में ही कीजिए, स्टार्टिंग में 5,000 10,000 रुपए आपके पास है, और वो भी इन द मनी खरीदिए, अभी नहीं, जब एक्सपायरी के नजदीक आता है तब आप खरीदिए निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके सर, मैंने आज सर एक कॉल ऑप्शन खरीदा था सर 16,900 का सर, आई थिंक 16,800 का खरीदा सर। तो इन द मनी था कि आउट ऑफ द मनी था सर ये? 16,000 कौन सा खरीदा था? 16,800 का सर मैंने खरीदा था कॉल ऑप्शन। 16,800 को कॉल ऑप्शन आपने खरीदा था। उस टाइम निफ्टी क्या चल रहा था? उस टाइम निफ्टी सर 16,600 के आसपास कुछ आसपास ही चला था। आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी आपने खरीदा था सर, लेकिन सर फिर भी सर 325 का सर प्रॉफिट हुआ है ना सर। हाँ तो बिल्कुल होगा ना सर, तो हमेशा थोड़ी ना होगा। आपने 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे वेट किया होगा, हमेशा थोड़ी ना होगा तुरंत का तुरंत। मैं ये बोल रहा हूँ कि 99% चांसेस है कि ये इन द मनी जीरो नहीं होगा। ओके सर, हाँ सर, इन द मनी ये जो ये ओटीएम है 151 रुपए, वो थोड़ी ना तुरंत का तुरंत ही जीरो हो जाएगा। ये 151 आपको अभी तो बताया 1,000 रुपए भी जा सकता है, कोई भरोसा ऑप्शन का। निफ्टी यहाँ से 1,000 पॉइंट चला गया तो क्या क्या कर देंगे? या 151 रुपए कितना आ जाएगा? इसका भाव हो जाएगा 800-900 रुपए, तो ये जीरो थोड़ी ना होगा। हाँ सर। ठीक है, हेलो सर। हाँ सर बोलिए, प्रवीण सर। हाँ सर, सर ये एंजल, हेलो सर। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, ये जो एंजल ब्रोकिंग का जो सर मेरा डीमैट अकाउंट है ना सर, उसमें सर वो बेचने का और खरीदने का सर कितना चार्ज लगता है सर एक लॉट? 40 रुपए, 40 रुपए, 40 रुपए। तो सर जो आप बता रहे थे सर, कम कौन से इसमें लगता है फिर सर? कम सबसे कम यही लगता है, और नहीं डिस्काउंट ब्रोकर यही है। प्रवीण मिश्रा जी, थैंक यू सर, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो मैम, बताइए। हाँ सर, मेरा भी वही सेम क्वेश्चन था कि जैसे अगर 16,650 पे मुझे कॉल बाय करना है, तो एलटीपी पे जाके, ठीक है, वो मार्केट प्राइस के हिसाब से तो मैंने वहां पे देख लिया कि हाँ इतना एलटीपी है, उस हिसाब से लिया। बट जब प्रॉब्लम जाती है स्टॉप लॉस लगाते समय कि उसका कैलकुलेशन, जैसा अभी आपने बताया, जो कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि 100 रुपीज अगर यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से इंक्रीज होता है तो ये अनुमानित है, ये अनुमानित है, मतलब ये तुक्का मान के चलिए। इसका मेन जो कैलकुलेशन होता है ना, उसकी क्लास है हमारी 5th की, जब स्टॉप लॉस और टारगेट कैलकुलेट करते हैं वहां पर बताते हैं सर।
अच्छा ये तो पूरा सर 75 तो मैंने आपको एक हाँ 75 तो मैंने आप परसेंट तो मैंने आपको अनुमानित बता दिया कि इतना चलता है, और जनरली इतना ही होगा, जितना केस में चलेगा इतना ही, कि उससे ज्यादा चलेगा या उससे 75% मान के चलिए, अगर वो और इन द मनी में है तो। ओके ओके, तो सर और आउट ऑफ द मनी है तो 50% के आसपास भी नहीं चलेगा वो। ओके ओके सर, डे 5th दैट मीन्स कि आपके किस बेसिक क्लास में आप पूरा एक्सप्लेन करेंगे अभी? मेरा डे 5th नहीं, सर का डे 5th, विनय सर का। ओके ओके, वो एडवांस में है ना। हाँ हाँ सर, ये मुझे बताइए कि इसके लिए जैसे हम एलटीपी जो कैलकुलेशन है, इसके लिए कौन सा ये दैट मीन्स कि ऑप्शन के लिए कौन सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं? कोई कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसके लिए? किसके लिए? दैट मीन्स कैलकुलेट करने के लिए कि स्ट्राइक बिल्कुल कैलकुलेटर होता है, वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको कि वो आपको क्लास अटेंड करना पड़ेगी विनय सर की, वहां पर बताते हैं वो पूरा कैलकुलेटर होता है। उस कैलकुलेटर में आपको पूरी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। इन्वेस्टिजेडी की वेबसाइट पर वो कैलकुलेटर ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर की बात कर रहे हैं सर आप? हाँ हाँ, उसमें आपको पता लग जाता है कि ये यहाँ तक जाएगा, अगर ये इतना गया तो यहाँ तक जाएगा। ओके ओके सर, ऑप्शन प्राइस कैलकुलेटर ही बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ यहाँ ऑप्शन पर प्राइस, ओके ये ओके वाला सर। इसका डे 2 डे 3 का क्लासेस है, इसको करिए, यहाँ पर पूरा वैल्यू पता लग जाएगा आपको। ओके सर, ये क्लास तो किया था, पूरा समझ में भी आया, बट वही था कि वहाँ पे उसके लिए एग्जैक्ट प्राइस कहाँ पे आएगी, वो मुझे थोड़ा कैलकुलेशन कंफ्यूजन था। चलिए, तो क्लास तभी एंड होने वाली है थोड़ी देर में, है ना। किसी को कुछ डाउट हो तो मुझे कॉल मैसेज कर लीजिए बेसिक क्लास से रिलेटेड। और वीडियो की रिकॉर्डिंग सभी लोगों को मिल ही गई है और मिलती जा रही है। और एलटीपी कैलकुलेटर का डिस्काउंट प्राइस 708 रुपीज है, ऑप्शन चेन का 708 रुपए, उसका भी आप। ओके सर, थैंक यू।